हेलो गाइज, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और गाइज, मैंने आज बनाया है मूली और गाजर का अचार। तो मूली गाजर का अचार बहुत फ़ायदेमंद है और गाजर मूली का अचार बनाना बहुत आसान है, झटपट बनकर तैयार हो जाता है। तो मूली के हमने पत्ते हटा दिए हैं, इसका साग हम पका लेंगे। और मैंने 100 ग्राम लिया है हरी मिर्च। और हम मूली और गाजर और हरी मिर्च को बहुत साफ से धुल लेंगे। हरी मिर्ची को हमने धुल लिया है और मूली गाजर को हम थोड़ा हाथ से रगड़ देंगे। उसके बाद इसमें मिट्टी जड़ होती है, उनको भी हम साफ कर देंगे। अच्छे पानी से भी हम साफ पानी से धुल देंगे एक बार। मूली गाजर और हरी मिर्ची को हमने बहुत सफाई से धुला है। अब हम मूली गाजर और हरी मिर्ची को साफ पानी से भी धुल देते हैं। इस सर्दी के मौसम में अगर आप मूली गाजर और हरी मिर्ची का अचार बना रहे हैं तो ये अचार खाने का स्वाद तो बढ़ा ही देता है, उसके साथ साथ पेट के लिए हमारे बहुत फायदेमंद होता है। तो इसलिए आप ज़रूर बनाएं। और इस अचार को आप दाल, सब्जी, रोटी, चावल, पूरी, पराठा, खिचड़ी, तेहड़ी आप सभी चीज़ों से खा सकते हैं और खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। बनाना भी बहुत आसान है और कम समय में बनकर तैयार हो जाता है। यहाँ पर हमने सारी हरी मिर्ची की डंठल जो होते हैं उसको हमने हटा दिया है। धुलने के बाद हटाना चाहिए, क्योंकि अगर हम पहले से डंठल हटा देते हैं उसके बाद धुलते हैं मिर्ची को तो उसके अंदर पानी चला जाएगा, तो उससे अचार सड़ने का ज़्यादा चांस बढ़ जाता है। मूली को हम छील देते हैं, इस पर जो हल्की वाली लेयर होती है उसको हमें छीलना है। और गाजर को भी हम छील देंगे, इसी तरह इसका छिलका हटा देंगे, तब हम इसका अचार बनाएंगे। छिलका हटाना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए छिलका हम हटा रहे हैं। आप भी छिलका हटा कर बनाना। हरी मिर्ची की डंठल भी हमने तोड़ दिया है और मूली छील लिया है, गाजर भी छील लिया है। इसके बाहरी भाग जो है वो भी हम काट कर निकाल देते हैं। मूली और गाजर को हम पतली पीसेस में कट कर लेते हैं, लंबे टुकड़ों में। आपको जिस तरह पसंद है उस तरह आप काट लें, आप चाहें तो गोल भी काट सकते हैं। हम यहाँ पतली पीस लंबी काट रहे हैं। मूली को हमने काट लिया है, गाजर भी इसी तरह हम काट लेते हैं। पतली पीस बनाएंगे हम। अचार बनाने के बाद 2-3 दिन के बाद ये टुकड़े छोटे हो जाते हैं, इसलिए हम गोल भी काट रहे हैं। आप अगर चाहें तो इस तरह गोल भी काट सकते हैं। इस सर्दी के मौसम में तो मूली और गाजर का अचार खाने में बहुत मजा आता है और बहुत स्वादिष्ट भी होता है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत मजबूत करता है। इसलिए हमें मूली और गाजर का अचार बनाकर खाना चाहिए सर्दियों में। मूली गाजर को हमने काट लिया है और 1 चम्मच नमक डाल दिया है पिसा हुआ। इसको हम हाथों से मिक्स कर देते हैं अच्छे से। नमक को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है और ढक दिया है 2 घंटे के लिए। मिर्ची को हम लंबी पीस में काट रहे हैं, आप चाहें तो बारीक भी काट सकते हैं। हम 2 भाग में इनको काट देते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं। आप चाहें तो पूरी सबूत डाल सकते हैं। मिर्ची को हम धूप में रख रहे हैं। उसके बाद हम मसाला देख लेते हैं। यहाँ पर हमने मेथी लिया है, जीरा लिया है और धनिया लिया है हमने, काली मिर्च है, सौंफ है और सरसों हमने लिया है। इसमें काली पीली सरसों मिक्स है, मिली हुई थी, इसलिए हम मिक्स ले रहे हैं। कलौंजी भी हमने लिया है। यहाँ काला नमक है, सेंधा नमक है और ये हींग हम डाल रहे हैं। हींग डालना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पर हमने लिया है पीसी हुई हल्दी पाउडर और लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर। हम मसाले को भून लेते हैं और मसाले का मेजरमेंट हम यहाँ पर बता दें कि धनिया और सौंफ, सरसों जितनी मात्रा में होनी चाहिए उसके आधे मात्रा में छोटे मसाले हमारे होने चाहिए, तब अचार में अच्छा स्वाद आता है। और हम मसाले को अब भून रहे हैं। तो सबसे पहले हमने डाल दिया है तावे में धनिया और जीरा भी हमने डाल दिया है। और हम ये भी बता दें यहाँ पर आपको कि हमेशा आपको बड़े मसाले पहले भूनने चाहिए, उसके बाद आप छोटे मसाले भूनें। हो सके तो आप छोटे मसाले अलग भून लें। सारे छोटे बड़े मसाले एक साथ हमको नहीं भूनना चाहिए, नहीं तो छोटे मसाले हमेशा जल जाते हैं। हम छोटे मसाले भी भून लेते हैं। बिल्कुल धीमी आंच पर भूनना चाहिए मसाले, वरना मसाले तब भी जल जाएंगे अगर आंच तेज होगी तो। आधी सरसों को हमने भून लिया है। आधी सरसों हम पीस कर ऐसे ही कच्ची डालेंगे ताकि अचार अच्छा से खट्टा हो जाए हमारा। कच्ची सरसों जब अचार में फर्मेंट होती है तो बहुत अच्छा अपना खट्टा स्वाद छोड़ती है, इसलिए हम आधी कच्ची सरसों डाल रहे हैं। आप भी कच्ची सरसों ज़रूर डालें आधी। मसाले हमारे भूनकर तैयार हो गए हैं और हम पीस लेंगे अब मसाले को। तो मसाले को हम सिल पर पीस रहे हैं। आप अगर चाहें तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं या इमामदस्ते में कूट सकते हैं। हम यहाँ पर सिल पर पीस रहे हैं। काली मिर्च को भी हमने थोड़ा भून लिया है और हम मसाला पीस लेते हैं अब। मसाले को हमें बहुत बारीक नहीं पीसना चाहिए, अचार का मसाला हमें दरदरा पीसना चाहिए, इसलिए हम थोड़ा दरदरा मसाला पीस लेते हैं।
अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इसी आसान तरीके से अचार बना सकें। और अगर वीडियो नहीं अच्छी लगी तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। मसाले को हमने पीस लिया है और जो कच्ची सरसों थी उसको भी हम थोड़ा दरदरा पीस लेते हैं। मसाला पीस गया है हमारा। हमने गैस पर तावा रख दिया है, गर्म हो गया है। हम यहाँ पर डाल रहे हैं सरसों का तेल। आप खाने वाला कोई भी तेल अचार में डाल सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल अच्छा होता है ज्यादा अचार के लिए। 1.5 चम्मच तेल हमने यहाँ पर डाला है और तेल बहुत अच्छे से गर्म हो गया था। उसके बाद ठंडा भी हो गया था, तब हमने डाला है इसमें हींग। हींग थोड़ा पक जाए और तेल ठंडा हो जाएगा जब हम अचार में मिलाएंगे। गरम तेल हम नहीं मिलाएंगे अचार में। आप भी गरम तेल नहीं मिलाना, ठंडा करके मिलाना तेल को। अब तेल को हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए। देख लेते हैं मूली गाजर को, जो हम 2 घंटे पहले से नमक लगा कर रखा हुआ था। इसमें बहुत ज़्यादा पानी है, तो ये पानी को हम हटा देते हैं और मूली गाजर को हम थोड़ा धूप दिखा देते हैं ताकि इसमें जो मॉइस्चर है, जो पानी है, वो सूख जाए। तो मूली गाजर और हरी मिर्ची को भी हमने सुखा लिया है, अच्छे से सूख गए हैं और मूली गाजर बिल्कुल नरम हो गए हैं, मुलायम। और अब हम डाल रहे हैं इसमें हरी मिर्ची को, जो हरी मिर्ची भी मैंने काट कर धूप में रखा हुआ था। मिर्ची भी बहुत अच्छे से सूख गई हैं और मूली गाजर में जो पानी था वो भी अच्छे से सूख गया है, बहुत तेज़ धूप थी। अब हम डाल रहे हैं मूली और गाजर मिर्ची में काला नमक और सेंधा नमक भी हम डाल देते हैं। नमक अचार में थोड़ा ज़्यादा लगता है और नमक ज़्यादा रहने से और सिरका डालने से अचार ख़राब नहीं होता है। तो हम डाल रहे हैं यहाँ पर हल्दी पाउडर और कश्मीरी मिर्च पाउडर। और हम अब कलौंजी को भी डाल देते हैं। मसाले को एक जगह नहीं डालना चाहिए, सारे अचार पर मसाले को फैला कर डालना चाहिए। और अब हम डाल देंगे इसमें पिसा हुआ मसाला, जो हमने भून कर पीसा था। तो इसको भी हम सारे अचार पर फैला कर ही डालेंगे। पिसा हुआ मसाला भी हमने डाल दिया है और तेल भी हमारा बहुत अच्छे से ठंडा हो गया था, जिसमें हमने हींग डाला हुआ था। तो इस हींग पड़े तेल को भी हम डाल देते हैं इसी अचार में। और अब हम डालेंगे इसमें गन्ने का सिरका और विनेगर भी हम डाल देते हैं थोड़ा। आप अगर चाहें तो अकेला गन्ने का सिरका भी डाल सकते हैं, या तो विनेगर ही डाल दें, या नींबू डाल दें, या खटाई पाउडर डाल दें। लेकिन सिरका डालने से अचार बहुत काफ़ी दिनों तक ख़राब नहीं होता है। और अब हम अचार को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें जो तेल, मसाला, सिरका है वो अच्छे से मिक्स हो जाए सारे अचार में। बहुत अच्छे से मिलाना होता है अचार को। अचार को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है और हम एक डब्बे में रख रहे हैं। तो मेरा प्लास्टिक का डब्बा है और हम इसी प्लास्टिक के डब्बे में रख रहे हैं। आप अगर चाहें तो कांच के जार में भी रख सकते हैं, यानी शीशे के जार में रख सकते हैं। हमने थोड़ा अचार बनाया है, ये हफ्ते 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हम प्लास्टिक के डब्बे में रख रहे हैं। अगर हम ज़्यादा अचार बनाते हैं तो कांच के जार में हम रखते, क्योंकि अगर हम ज़्यादा अचार बनाते तो वो लंबे समय तक चलता। और हमने यहाँ पर थोड़ा बनाया है, इसलिए हमने प्लास्टिक के डब्बे में रखा हुआ है। आप अगर ज़्यादा बनाएं तो कांच के जार में रखें और 3 दिन बाद हमारा ये अचार खाने लायक हो जाएगा। तो वीडियो मेरी अगर अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। बाय बाय।